खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू। आज से सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे। बिहार के सभी सरकारी ऑफिस भी 25% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू किया गया है और बिहार के सभी सरकारी ऑफिस भी 25% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। 2 जून से 8 जून तक कुछ छूट के साथ लागू रहेंगे पहले से जारी सभी प्रतिबंध। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में आज इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, फर्नीचर दुकान और सैलून खुलेंगे। तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक किया गया दुकानों के खुलने का समय निर्धारित। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू किया गया है और 25% उपस्थिति के साथ सरकारी ऑफिस खोल दिए जाएंगे। तो बनाए गए शेड्यूल के अनुसार खुल सकेंगे आवश्यक चीज़ों की दुकानें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आज से लॉकडाउन 4 लागू किया गया है और इसमें क्या कुछ छूट दी गई है? गौतम। बिल्कुल नियाज, आज से एक नई पहल, एक नई शुरुआत होगी और जहां तक छूट का सवाल है तो कई ऐसी चीजें हैं जिसमें छूट दी गई है। और खास करके जो सैलून है, जहाँ पे हेयर कटिंग होती है, उसको छूट दी गई है। प्राइवेट में कई ऐसी चीजें हैं जिसको छूट दी गई है। किराना, डेयरी मिल्क, दूध, फल, सब्जी, मीट की दुकान, मछली की दुकान, अनाज मंडी, पीडीएस की दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सहित कई ऐसी चीजें हैं जिसको रियायत के तौर पे, छूट के तौर पे दी गई है। और आज से 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक्सटेंड किया गया है और ये 2 बजे तक दुकानें खुलेगी। लेकिन बाकी चीजें जो है वो पहले की जैसी रहेगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि धीरे धीरे बिहार अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अचानक से अगर अनलॉक हो जाता तो शायद आपाधापी होती, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम को पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही है। और खास करके जो सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, फर्नीचर की दुकान है, स्टेशनरी है, इन तमाम चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया। और सबसे खास बात यह है कि जो रजिस्ट्री ऑफिस जो पिछले कई दिनों से बंद थे, बल्कि कहे कि लॉकडाउन के पूरे पीरियड में बंद रहा, तो जमीन के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है कि रजिस्ट्री अब होगी। यानी कि जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो लोग परेशान थे कि लाखों रुपए के जमीन का पैसा देने के बावजूद भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में ये अच्छी पहल है और धीरे धीरे बिहार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और सिस्टम पर आ रहा है। सुबह 6 बजे से दुकानें खुल गई हैं और 2 बजे तक ये खुली रहेंगी। इसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी जो ऑफिसेस हैं, उनमें भी 25% कर दिया गया है कि उसमें कर्मचारी आ सकते हैं। मतलब अब धीरे धीरे पटरी पर आ गया। लेकिन खास करके राजधानी पटना में डीएम ने जिस तरह से कल ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह आप घरों से बाहर निकलेंगे। इसमें अभी भी लॉकडाउन है, इसलिए लोगों को समझना होगा कि अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं, तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पेनाल्टी की जाएगी। और इसके लिए राजधानी पटना में कई चौक चौराहों पर इस तरीके के सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर आप अगर बेवजह बिना पास के या अनिवार्य सेवा से अलग पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज से एक नई शुरुआत है। धीरे धीरे बिहार अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है और 8 जून तक यही स्थितियां रहेगी। सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कड़ी मशक्कत की है। बिहार के लोगों ने भी कड़ी मशक्कत की है, कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है, तभी आज बिहार में आंकड़े पूरे जांच के दौरान 2000 से भी कम है। राजधानी पटना में अकेले 2000 आंकड़े उस वक्त मिल रहे थे, लेकिन अब यहाँ सैकड़ों में है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, लॉकडाउन का फायदा हुआ है नियाज। और इसका आज से जो रियायतें हैं उन रियायतों का असर भी देखने को मिल रहा है। जी।
गौतम, लेकिन जिस तरीके से सरकार अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो क्या इस प्रक्रिया का जो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, जो सत्ता में है वो उनका समर्थन है, और जो विपक्ष में है उनका कहना है कि थोड़ी सी और रियायतें दी जाए, अनलॉक रहे लेकिन थोड़ी सी और रियायतें दी जाए। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष या पॉलिटिकल बयानबाजी से अभी काम नहीं चलेगा। अभी काम सिर्फ कोरोना से होना है, कोरोना से किस तरीके से बचना है, संक्रमण को कैसे फैलने से रोकना है, ये तमाम चीजें हैं। और सरकार का जो फैसला होता है उसके ऊपर विपक्ष का कटाक्ष होता है, लेकिन सरकार इस वक्त लॉकडाउन को लेकर के मजबूत स्थिति में है। और सरकार ने बाकायदा, देखिए इस बार की जो लॉकडाउन है वो, देखिए प्रधानमंत्री पिछली बार के से अलग है। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर के ऐलान किया लॉकडाउन का, लोगों के समझ में आया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं फजीहत से बचने के लिए राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप ये निर्णय लें कि आपकी राज्य की स्थिति कैसी है। तो इस बार राज्य की सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। राज्य को लगा कि नहीं, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो संक्रमण के आंकड़े रिकवरी रेट से कहीं ज्यादा है, ये जो मरीज है उससे काफी संख्या में उसकी तादाद बढ़ती चली गई। लिहाजा सरकार ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया, और सरकार ने भी तमाम जिले के जिलाधिकारियों से, पदाधिकारियों से, एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, तब जाकर के सरकार ने ये निर्णय लिया। और अभी भी सरकार ये कह रही है कि सिर्फ हमारे कहने पे नहीं, यदि उस जिले के जिलाधिकारी को लगता है कि अभी वहां की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो जिले में भी कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकते हैं। मतलब ये सरकार के निर्देश हैं। लेकिन अगर जिलाधिकारी को लगता है कि नहीं, अगर सैलून खुलने से वहां संक्रमण फैल जाएगा, ब्यूटी पार्लर खुलने से संक्रमण फैल जाएगा, या इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो वो उसका विशेषाधिकार वो निर्णय ले सकते हैं। इसलिए ये सरकार तमाम जिला के जिलाधिकारियों से, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम लोगों से बातचीत की है, तब जाकर के ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। इसके अलावा देखिए, अभी 8 जून के बाद, अभी तो 2 तारीख से 8 तारीख तक ये जो रियायतें हैं अनिवार्य सेवा के अलावा, इसका एक फायदा होगा, सिस्टम में लोग आएंगे। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कतें जो मोटर पार्ट्स बनाते हैं, या जो ट्यूब पंचर बनाते हैं, या जो इस तरीके के जो रोज कमाने खाने वाले लोग, धीरे धीरे उनकी तरफ सरकार का ध्यान गया, और तभी इसको 6 से 2 के दायरे में रखा गया। लेकिन 2 बजे के बाद आप दुकानें नहीं खोल सकते हैं। 2 बजे के बाद आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे संक्रमण का दायरा बढ़े। इसलिए गश्ती भी तेज की गई है, सरकार की चुस्ती भी है और फुर्ती भी देखने को मिल रही है इस बार के लॉकडाउन में। जी नियाज। जी गौतम, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के सरकार जो है, लॉकडाउन की वजह से जो मामलों में कमी आ रही है, तो सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि लॉकडाउन जो है एक आखिरी विकल्प के तौर पर माना गया है। और ये भी अगर हम WHO की बात करें तो उसके भी गाइडलाइन में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि आप लॉकडाउन लगाएं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन की वजह से मामलों में कमी तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बेरोजगारी का दौर है एक बार फिर से देखने को तो मिल रहा है। स्वाभाविक है। देखिए, लॉकडाउन का मतलब ही है कि आप आर्थिक मंदी से गुजरेंगे, बेरोजगारी से गुजरेंगे, सरकार का खजाना खाली होगा। तो ऐसे में, लेकिन सरकार ने साफ तौर पे पहले ही कहा है कि पहले मुझे सेहत चाहिए, जिंदगी बचानी है, बाद में हम कुछ कमा लेंगे, खा लेंगे, पूरी जिंदगी काट लेंगे। लेकिन यदि हम नहीं रहेंगे या हम उस संक्रमण के शिकार हो जाएंगे तो फिर कमाने और खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप नीचे ऊपर चले जाएंगे तो फिर तो स्थिति खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ये चाहती है, या जो भी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं, परिवार के लोग भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मरीज संक्रमण के दायरे में अगर आता भी है उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन जो भयानक स्थिति या बेबस बिहार पिछले आप 1-2 महीने से देखिए, जिस बिहार की कल्पना लग रहा था कि मानो क्या हो जाएगा, डॉक्टर हाथ खड़े कर रहे थे, जो इलाज कर रहे हैं वो संक्रमित हो रहे थे, मरीजों की तादाद 20,000 के पार चली गई, हर दिन 20,000 नए मरीज आ रहे थे। ऐसे में आप कितना बेड बढ़ा सकते हैं? और बेड बढ़ाने का नियाज एक अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। यदि आप बेड बढ़ाते तो बेड के साथ साथ उसी रेशियो में आपको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां, स्वास्थ्य कर्मचारी, ये तमाम चीजें, बहुत पैनिक होती गई। कोई सरकार ये नहीं चाहती है, WHO या कोई नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगे,
लेकिन जब विषम परिस्थितियां होती है तो दूसरे देशों ने भी लॉकडाउन लगाया है। बिहार के अंदर महाराष्ट्र को मजबूरी थी लॉकडाउन लगाने की। दिल्ली की सरकार ने जो फैसला लिया ये उसकी मजबूरी थी लॉकडाउन की, क्योंकि इससे निपटा जा सकता है। और आज देखिए बिहार के अंदर तो कह सकते हैं कि हमारा पुराना बिहार, गौरवशाली बिहार एक बार फिर से वापस आया है पटरी पर। आप अंदाजा लगाइए कि हर घर से जिस तरह से लाशें निकल रही थी, शमशान के घाट पर जो स्थितियां थी, आपने गंगा घाट पे देखे कितनी लाशें वहां पे बिछाई गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जान है तो जहान है। यदि आप स्वस्थ है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, अपना जीवनोपार्जन कर सकते हैं खास। लेकिन यदि आपका जान कितनी कीमती है इस बात को समझते हैं लोग, और हर कोई चाहता था कि इस संक्रमण के दायरे से निकले, और इसका असर हुआ, लॉकडाउन का असर हुआ। अब ठीक है आर्थिक मंदी हो गई, कोई बात नहीं, इससे फिर निपटा जा सकता है। लेकिन स्थितियां, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी आप आगे कुछ सोच सकते हैं। और सरकार का ये निर्णय काबिल तारीफ रहा। थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन होली के बाद से ही लगने लगा था कि बिहार अब संभल नहीं रहा, तो लॉकडाउन लगाएगा। और देखिए अभी एक महीना बीता है, लेकिन इस चौथे फेज में जिस तरह से हर एक सप्ताह का जो फेज बढ़ रहा है, इस फेज के बाद धीरे धीरे बिहार पटरी पर आ रहा है। नियाज, अगर यही स्थितियां रही 8 तारीख तक, जिस तरह से बिहार सरकार और प्रशासन के अलावा लोगों ने जो दिखाया है इस वक्त कोरोना के इस विपदा की घड़ी में जो अपना रोल निभाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। लोगों ने माना है कि अस्पताल जाने से बेहतर है घरों में रहकर सुरक्षित रहना। और देखिए उसका जो चेंजिंग है, जो बदलाव है, वो कितना कारगर साबित हुआ बिहार के लिए। आज आंकड़ों में देखिए आप, आंकड़ों में पूरे बिहार के अंदर 2000 से कम मरीज मिले हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर मरीज नहीं है, तो वहां के जिलाधिकारी का ये अधिकार है कि वो चाहे तो लॉकडाउन हटा सकते हैं। लेकिन सरकार के इस निर्णय को तारीफ करनी होगी, और जिन जिन चीजों में रियायतें दी गई उन चीजों को ही सिस्टम में अब धीरे धीरे 2 से 6 खुलेंगे। और उसके बाद जिनकी पाबंदियां अभी भी है, जैसे सिनेमा घर, मॉल, शादी ब्याह में अभी भी देखिए कि आप 20 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। तो ये सब चीजें जहां पे भीड़ बढ़ेगी, जहां पे गैदरिंग होगा, उसको कैसे रोका जाए, ये सरकार की पहल थी, प्रशासन की पहल थी, खुद लोगों ने माना है। देखिए कितने घर में न जाने बेटे और बेटियों के घर में शादियां थी, लेकिन परिवार के लोगों ने माना, सरकार की बात माना। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मास्क लगा करके, हाथ जोड़ करके जगह जगह बैनर लगाए, उसका भी असर था। और बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से जो भी सरकार के फैसले हैं और लॉकडाउन के जो फैसले लिए गए, वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि सहायक साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, आज से सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे।